चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 में फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल का क्या होगा, उत्पादन होगा, और मैनेजमेंट मतलब होता है उसको मैनेज करना। तो मैनेजमेंट का शुरुआत किसी भी काम का कहां से होगा, खेती में। उसको लगाना, उसको उसका ध्यान रखना, और जब उससे फसल मिलेगा तो उसको क्या करना, हम लोगों तक पहुंचाना, खाने के लिए प्रोसेसिंग करना। ये सारा काम होता है मैनेजमेंट में। तो क्रॉप को हम लोग कैसे प्रोडक्शन करेंगे और कैसे मैनेजमेंट करेंगे, यही डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, जानते हैं कि आखिर हमें जरूरत क्या है इस चैप्टर का, इस क्रॉप का क्यों जरूरत है। क्योंकि क्रॉप से हम लोगों को मिलता है फूड। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ फूड क्या होता है। तो फूड हमें देता क्या है, फूड हमें क्या देता है, फूड गिव्स अस एनर्जी। एनर्जी देता है, हम लोगों के बॉडी में एनर्जी है, जिस एनर्जी से हमें क्या मिलता है, एनर्जी क्या करता है हमको, एनर्जी इज यूटिलाइज्ड। एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन वेरियस मतलब अलग अलग बॉडी फंक्शंस। बॉडी बहुत तरह का फंक्शन करता है, जैसे अभी बोलने का फंक्शन कर रहा है, ठीक है, डाइजेशन का भी फंक्शन चल रहा है, बहुत तरह का फंक्शन चलते रहता है। किसमें होता है ये सब, जो जिंदा है उसमें। तो जो जिंदा है उसको कहते हैं ऑर्गेनिजम्स। तो कौन कौन सा होता है फंक्शन, सच एज हो गया आपको डाइजेशन होगा, जो खाना को पचाते हैं, सांस लेना, और सांस लेने के बाद जो शरीर में एनर्जी बनता है उसको रिस्पिरेशन कहते हैं। खाना खा लिए, शरीर में एनर्जी बन गया, उसके बाद जो गंदगी है उसको बाहर भी निकालते हैं, तो बाहर जो निकालते हैं उसको एक्सक्रिएशन कहते हैं। तो ये सब मिलके क्या कहलाएगा, यही हुआ, इसी में काम आता है। तो फिर से इसको समझ लीजिए कि खाने का क्या जरूरत है हमारे शरीर में। तो ये फूड जो है वो हमें एनर्जी देता है, एनर्जी के लिए फूड खाते हैं। अब एनर्जी क्या है, तो एनर्जी इनेबल अस टू डू सम वर्क। एनर्जी हमें काम करने लायक बनाता है। अभी आप सबके बॉडी में एनर्जी है, तभी आपका दिमाग भी काम कर रहा है। अगर एनर्जी नहीं होता तो आप बैठ नहीं पाते, सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते। तो बैठना, सुनना, देखना, और तब दिमाग आपका समझ रहा है। तो ये सारा फंक्शन जो हो रहा है वो एनर्जी के वजह से ही, और एनर्जी यूटिलाइज होता है हमारे बॉडी के अलग अलग फंक्शंस में, ठीक है। अगर जो जिंदा है तो उसका बॉडी फंक्शन करेगा, और बॉडी फंक्शन करता है, क्या क्या नाम है उस फंक्शन का, उस काम का। पहला डाइजेशन, जो कुछ भी खाते हैं तो माउथ से लेकर इंटेस्टाइन तक हमारा डाइजेशन चलते रहता है। खाना चर्निंग होते रहता है, खाना पचते रहता है, खाना टुकड़ा टुकड़ा होते होते वो फिर जाकर पच जाता है, यानी कि वो शरीर में लग जाता है, एनर्जी मिल जाता है। रिस्पिरेशन हो गया, ये सांस लेना और हमारे बॉडी के सेल में एनर्जी का बन जाना, रिस्पिरेशन है। एक्सक्रिएशन यानी गंदगी का बाहर निकलना, चाहे पसीना हो, चाहे हमारा यूरिन हो, चाहे हमारा टूल हो, ये सब जो शरीर से बाहर निकलता है गंदा चीज, वो सब एक्सक्रिएशन में आता है। तो ये सारे फंक्शंस के एग्जांपल्स हो गए, जिसको करने के लिए हमारे बॉडी को क्या चाहिए होता है, एनर्जी। और एनर्जी के लिए हम लोग क्या लेते हैं, फूड। तो पहला बात बताए, टॉपिक बताए कि खाना क्यों जरूरी है, फूड क्यों जरूरी है। सेकेंड अब आते हैं कि इस धरती पर जो ऑर्गेनिजम्स है उसका खाने का आदत, यानी कि ईटिंग हैबिट्स, सबका एक जैसा ईटिंग हैबिट्स नहीं है, सबका खाने का तरीका अलग अलग है, वो अलग अलग चीज खाता है, ठीक है।
तो कुछ जीव जो है क्या खाते हैं, पेड़ पौधा सब खाते हैं, पत्ता सब खाते हैं, उसको बोलते हैं हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स बोलते हैं, हार्बीवोर्स। तो इसका हो गया ईटिंग प्लांट्स। तो प्लांट्स खाने वाले को हार्बीवोर्स बोलते हैं। फिर सेकंड हो गया जिसको कहते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स, ये कार्निवोर्स हो गया सेकंड टाइप। किसका सेकंड टाइप हो गया, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को हिंदी में सजीव कहते हैं, जिसमें जीवन होता है उसी को ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसको कहते हैं, इसका डिफिनीशन हो गया ईटिंग अदर एनिमल, जो दूसरे जानवर को खाता है। जैसे कि हम लोग हो गए, हम लोग कार्निवोर्स भी हैं और हम लोग प्लांट्स को भी खाते हैं। तो प्लांट्स को भी खाते हैं और कार्निवोर्स को भी खाते हैं, तो हम लोग हो गए ओमनीवोर्स। ठीक है, हम लोग ओमनीवोर्स हो गए। ओमनी मतलब होता है जो दोनों चीज खाता है, सर्वभक्षी हो गया ओमनीवोर्स। तो इसका कंसेप्ट हो गया ईटिंग प्लांट्स एंड अदर एनिमल। जो प्लांट्स को भी खाता है और दूसरे जानवरों को भी खाता है उसको बोलते हैं ओमनीवोर्स। उसके बाद फिर नेक्स्ट है, इसको बोलते हैं एस्केवेंजर। एस्केवेंजर, वेंजर्स, एस्केवेंजर्स। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप हो गया, ये सेकंड टाइप हो गया, ये थर्ड टाइप हो गया, ये फोर्थ टाइप हुआ। तो ऑर्गेनिजम्स के 4 टाइप्स हो गए। हार्बीवोर्स जो प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स जो अदर एनिमल्स को खाते हैं, ओमनीवोर्स जो प्लांट्स और अदर एनिमल्स दोनों चीजों को खाते हैं, और एक्सपेंजर्स हो गया ईटिंग डेड एनिमल्स। डेड एनिमल्स जो मरे हुए जानवरों को खाता है उसे हम एस्केवेंजर्स कहते हैं। एस्केवेंजर्स कहते हैं। समझ में आ गया? समझ में आया? तो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, उनके खाने के आदतों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो जिसका आदत है सिर्फ प्लांट्स खाने का, उसको साइंस रखता है हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स कहता है। जो दूसरे जानवरों को खाता है, उसका मांस खाता है, उसका फ्लैश खाता है, उसको साइंस कहता है कार्निवोर्स। और जो प्लांट्स भी खाता है और एनिमल्स को भी खाता है उसको बोलते हैं ओमनीवोर्स। और जो मरे हुए जानवरों को खा लेता है उसे कहा जाता है साइंस में एस्केवेंजर्स। एस्केवेंजर्स कहा जाता है। तो इस तरह से ऑर्गेनिज्म का खाने के आदत के अकॉर्डिंग 4 टाइप्स हो गया। फर्स्ट हो गया हार्बीवोर्स, सेकंड हो गया कार्निवोर्स, थर्ड हो गया ओमनीवोर्स, फोर्थ हो गया स्केवेंजर्स। अब पहले क्या पढ़े कि खाना क्यों जरूरी है? एनर्जी के लिए। एनर्जी क्यों जरूरी है? डिफरेंट लाइफ के फंक्शंस को करने के लिए, जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। डाइजेशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और भी रिप्रोडक्शन, बहुत सारा चीज जरूरी है हमारे लाइफ में। उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए फूड चाहिए। और फूड का आदत के अकॉर्डिंग 4 टाइप का हो गया ऑर्गेनिज्म। पहला हो गया हार्बीवोर्स जो प्लांट खाता है, कार्निवोर्स हो गया जो एनिमल्स खाता है, जो दोनों तरह की चीजों को खाता है उसको ओमनीवोर्स, और जो सिर्फ डेड एनिमल्स को खाता है उसको बोलते हैं एस्केवेंजर्स। हो गया? किसी को कुछ डाउट है इसमें? नहीं है। चलिए नेक्स्ट अब टॉपिक पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फिर से ऑर्गेनिजम्स का टाइप। इस बार होगा, इस बार कुछ और हैबिट है। इस बार है फूड प्रोडक्शन हैबिट। वो था ईटिंग हैबिट, इसमें है फूड का प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हैबिट्स, प्रोडक्शन हैबिट्स। तो ये जो क्लासिफिकेशन होता है ऑर्गेनिज्म का, वो बेसिस पे हुआ। तो फर्स्ट बेसिस क्या हुआ? उनके खाने की आदतों के बारे में। और अब क्या हो रहा है? फूड के प्रोडक्शन के हैबिट्स के अकॉर्डिंग, मतलब फूड को वो कैसे प्रोड्यूस करता है, कैसे वो बनाता है फूड को। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा, सबसे 1 नंबर पे क्या आएगा? उसको क्या कहेंगे हम लोग? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का
एक और नाम होता है, इसको एक मिला है, प्रोड्यूसर्स कहते हैं इसको, यानी बनाने वाला, निर्माता है ये, ठीक है। ये अगर नहीं होगा तो पूरा दुनिया नहीं होगा। ये ऑटोट्रॉप्स हो गया। ऑटोट्रॉप्स में कौन आएंगे? तो इसमें आएगा प्लांट्स आएगा, इसमें आएगा आपको अलगी आएगा, प्लांट्स, अलगी, इसमें आएगा साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। तो ये सब ऑटोट्रॉप्स है। तो ये सब ऑटोट्रॉप्स है। अगर ऑटोट्रॉप्स हैं तो ये करेंगे क्या? फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। ये सब करता है फोटोसिंथेसिस। देख रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन जो करिएगा उसी में स्पेलिंग भी याद हो जाएगा। स्पेलिंग अगर सही होगा तो चेक करने वाले को अच्छा रहेगा चेक करना। फोटोसिन, SON सिन, थेसिस, हाँ थेसिस। तो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होता क्या है? तो फोटोसिंथेसिस होता है कन्वर्सन है, ये कन्वर्सन है। कन्वर्सन मतलब बदलना, बदल देना। किसको किसमें बदल देता है? कन्वर्सन ऑफ सोलर एनर्जी। सूरज के पास जो एनर्जी है उस एनर्जी को कहते हैं सोलर एनर्जी, हिंदी में बोलते हैं इसको सौर ऊर्जा। तो सोलर एनर्जी इनटू वो जो न्यूट्रिएंट मिलता है हम लोग को, खाने में जो एनर्जी मिलता है वो कौन सा फॉर्म में होता है? केमिकल ना, प्रोटीन केमिकल है, कार्बोहाइड्रेट केमिकल है, फैट्स क्या है? केमिकल है, विटामिन क्या है? केमिकल है, मिनरल्स क्या है? सब केमिकल है। जो कहां स्टोर हो जाता है? प्लांट्स में स्टोर हो जाता है। प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को हम लोग खाते हैं। किसी प्लांट्स का हम लोग रूट खाते हैं, ठीक है, किसी का स्टेम खाते हैं, किसी का लीफ खाते हैं, किसी का फ्लावर खाते हैं, किसी का सीड खाते हैं। ये सारे प्लांट्स के पार्ट्स को हम लोग एज ए फूड खाते हैं। तो ये सारे चीज बनते कैसे हैं? कहां से बनते हैं? किस फॉर्म में रहते हैं? केमिकल फॉर्म में। ये केमिकल फॉर्म आता कहां से है? सन का जो एनर्जी है उसका कन्वर्सन होता है एनर्जी, केमिकल एनर्जी में। तो ये केमिकल एनर्जी के में स्टोर होता है और ये करने वाले प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। ये कौन कौन करता है? प्लांट्स भी करता है, अलगी भी करता है और साइनोबैक्टीरिया भी करता है। तो ये सारे इस दुनिया के क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ये दुनिया को चलाने वाले यही है, प्रोड्यूसर्स हैं। ऑटोट्रॉप्स है, ऑटो मतलब हुआ सेल्फ, ट्रॉप्स मतलब होता है जो न्यूट्रिशन करता है। खुद अपना ये खाना बनाते भी हैं और करते भी हैं, खुद अपना खाना बनाते भी हैं और करते भी हैं, जिंदा रहते हैं, डिपेंड नहीं रहते हैं ये सब किसी पर। इसीलिए इनका नाम है ऑटोट्रॉप्स। इसको हिंदी में बोलते हैं स्व पोषण, अपना स्वयं का पोषण करना, स्वयं अपने आप को पालना। ये ऑटोट्रॉप्स हो गया। सेकंड हो गया, इसको कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स। इसका एक और नाम है, इसको कहा जाता है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स का मतलब होता है जो कंज्यूम करता है, हिंदी में इसको बोलते हैं उपभोक्ता, यानी कि चीजों को ये खाता है, यूज करता है। तो ये हेटेरोट्रॉप्स मतलब हो गया कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स हो गया। इसमें कौन सब आ जाएगा? इसमें सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, ह्यूमन हो गया, ठीक है, एनिमल्स हो गया, ये सब आ जाएगा इसमें। फिर थर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स। इसमें कौन कौन आएगा? इसमें आएगा आपको बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, उसके बाद फंगी। तो ये सब काम करता है डिकम्पोज। डिकम्पोज का करना का मतलब हुआ कि जिसको क्या करता है? खत्म करता है। जैसे कि ब्रेड पर, ब्रेड जो है वो बासी हो जाता है तो उसके ऊपर क्या होता है? फंगी लग जाता है, मॉल्ट्स आ जाता है, डेवलप हो जाता है, ठीक है। वो एकदम पूरा आपको रुई जैसा उसके सरफेस पे डेवलप हो जाएगा, यानी कि वो खाना क्या हो गया? खराब हो गया। कोई चूहा मर गया, तो चूहा मर गया तो चूहा मरने का पता कैसे चलता है? उसके फॉल से, FOUL, फॉल, फॉल मतलब होता है दुर्गंध।
उसके फॉल से पता चलता है। तो फॉल कैसे डेवलप हुआ, वो महकता कैसे है, तो उसके अंदर जो है वो बैक्टीरिया क्या करता है, उसको डिकम्पोज करता है, खाता है, उसके बॉडी को इंटरनली खाता है, अंदर में बैक्टीरिया है उसको खाता है। खाने के बाद क्या होगा, खाने के बाद वो कुछ तो उसके नाक से निकलने का होता है, उसके खाने के बाद जो गैस प्रोड्यूस हुआ उसके जानवर के शरीर से जो गैस होगा वो बाहर निकलेगा, तो वही बदबू करता है। जैसे ह्यूमन का, हम लोग का भी जो डेड बॉडी होता है तो क्या किया जाता है, डेड बॉडी को एक दिन अगर रखना पड़ गया तो नाक में रुई लगाया जाता है, कान में रुई लगा दिया जाता है डेड बॉडी का। क्यों लगा दिया जाता है नाक और कान में रुई, क्योंकि अंदर जो बैक्टीरिया है वो जो डिकम्पोज कर रहा है डेड बॉडी को, उसके सेल्स को जो खा रहा है अंदर अंदर, तो वो गैस भी बन रहा है, और गैस बन रहा है तो निकलेगा किससे, तो होल यही है, यही होल है जो हमारे बॉडी से बाहर आता है कुछ भी। तो इसी से माउथ भी है, तो माउथ तो उसका बंद रहता है, दांत पर दांत ऐसे हो जाता है, लॉक हो जाता है ये, ठीक है, अकड़ जाता है यहाँ का दांत का जॉ, तो लॉक हो जाता है ये, बस इससे और इससे खतरा होता है, तो नाक में और इसमें रुई लगा दिया जाता है ताकि वो गैस जो डिकम्पोजर्स के कारण निकल रहा है वो बाहर नहीं आए। तो बैक्टीरिया ही बदबू फैलाता है किसी भी मरे हुए जानवर से या मक्खियों से या किसी भी चीज से, आदमी से, फंगी भी ये सब काम करता है डिकम्पोजर्स का। तो ये हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, फूड प्रोडक्शन का हैबिट क्या क्या है। तो फूड प्रोडक्शन सिर्फ यही करता है, ऑटोट्रॉप्स। ये लोग फूड का प्रोडक्शन का मतलब क्या समझते हैं, प्लांट को लगाइए, प्लांट को लगाएंगे और उसी को खाएंगे, ये हेटेरोट्रॉप्स हो गया। ये डिकम्पोजर्स क्या इंतजार करते हैं, कैसे अपना फूड प्रोडक्ट करते हैं, यूज करते हैं, ये इंतजार करते हैं ये भी मर जाए और ये भी मर जाए, ये दोनों मरेगा तब उसको खाएंगे, ठीक है। ये खुद अपना सेल्फ डिपेंड है, खुद बनाता है, खाना खाता है, ये जो है इसके इंतजार में रहता है, ये कब बनाएगा और इसका बचा हुआ खाना हम खाएंगे, और ये दोनों का ही इंतजार करता है कब दोनों मर जाए कि हम खाएंगे, डिकम्पोजर्स। तो ये हो गया खाने का आदत, यानी कि खाने को कैसे वो समझता है कि प्रोडक्शन हुआ। तो कोई मरा तो ये समझता है कि मेरा प्रोडक्शन हो गया फूड का, ये इंतजार करता है 3 महीना 4 महीना, फसल जैसे पक जाएगा, अभी जैसे गेहूं पक गया है, व्हीट पक गया है, तो ये इसी के इंतजार में था। अब वो क्या कर रहा है, सिकल लेके जा रहा है, सिकल से वो काट रहा है, उसको फिर क्या करेगा, उसके दाना को अलग करेगा और फिर उसको पीस देगा, पीसने के बाद वो बन जाएगा फ्लोर, व्हीट से बन गया फ्लोर बन गया, उसको फिर पानी मिला के फिर रोटी बना दिया जाएगा, ब्रेड बना दिया जाएगा। तो ये हो गया आपको ऑर्गेनिज्म। इसमें पूछिए कुछ को डाउट है तो, कुछ है किसी पॉइंट में डाउट, कोई है तो बोलिए, अभी क्लियर कर देंगे। क्या, ऑटोट्रॉप, स्वपोषण, जो अपना खाना खुद बनाता है। तो प्लांट्स, अलगी और साइनोबैक्टीरिया, ये सब फोटोसिंथेसिस करके, प्रकाश संश्लेषण करके जो होता है, बदलाव करता है, वो सूरज के ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को केमिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। यानी अभी सन का लाइट आ रहा है, वो क्या करेगा, प्लांट में क्या होता है, लीफ होता है, लीफ में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, सन के लाइट को ट्रैप कर लेता है, फंसाता है, रखता है, उसी के तरह से जैसे कि हम लोग गैस का सिलेंडर घर में रखते हैं, किचन में रखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो जड़ जो है, जो रूट में हेयर होता है, बाल जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो मिट्टी में जो भी पानी में मिला हुआ मिनरल्स होता है उस सब को लेकर आ जाता है, यहाँ पर स्टेम होते हुए लीफ पे पहुंचा देता है सारा खाना। उसको फिर किस में कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, बस वही फूड हो गया। फूड वो खुद खाया और एक्स्ट्रा जो बच गया उसको हेटेरोट्रॉप्स खा लेता है। इसको परपोषण कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, इसको मृतजीवी कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए, तो 2 टाइप पढ़े हम लोग। एक ऑर्गेनिजम्स का डिवीजन देखे किसके अकॉर्डिंग, ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग। ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के थे ऑर्गेनिजम्स, 4 टाइप के। फर्स्ट टाइप क्या था ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग, हार्बीवोर्स था। दूसरा क्या था, कार्निवोर्स। तीसरा क्या था, ओमनिवोर्स। चौथा क्या था, स्कैवेंजर्स। अभी ऑर्गेनिजम्स का टाइप देखे 3 टाइप का अकॉर्डिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड। फर्स्ट क्या था, ऑटोट्रॉप्स। सेकंड क्या था, हेटेरोट्रॉप्स। थर्ड क्या था, डिकम्पोजर्स। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फूड के बारे में। ये फूड कहां से आता है, फूड कहां से आता है, अभी तुरंत पढ़े हम लोग।
प्लांट्स देता है हमें फूड। प्लांट्स लगाते हैं तभी फूड आता है, ठीक है। अब ये प्लांट्स, जब बहुत सारे प्लांट्स होंगे तो क्या कहेंगे? प्लांट्स का डिफिनीशन क्या हुआ? प्लांट्स का क्या डिफिनीशन हुआ? प्लांट्स का डिफिनीशन जानते हैं। ये तो हो गया आपका ये कंसेप्ट कि फूड आता कहां से, तो प्लांट से आता है। तो अब जानते हैं कि प्लांट किसको कहते हैं। प्लांट्स के बारे में कोई पूछ दिया कि क्या होता है तो आप क्या लिखिएगा, क्या बताइएगा? तो आपको बताना है कि प्लांट्स एक लिविंग थिंग है, जीवित कोई प्राणी है, कोई जीव है जो क्या करता है, तो वो ग्रो करता है। दैट ग्रोज इन द ग्राउंड, जिसको जमीन में लगाया जाता है, ठीक है। साइंस क्या करता है? तो स्पेसिफिक नॉलेज देता है। अब एसएसटी वाले को प्लांट पूछेगा व्हाट इज प्लांट, तो आपको डांट के भगा देगा। प्लांट क्या होता है? प्लांट नहीं देखा है? प्लांट होता है इसका रोज प्लांट होता है, मैरीगोल्ड प्लांट होता है, ये सब तो प्लांट है। व्हीट प्लांट होता है, मेज प्लांट होता है, ये तो प्लांट है। लेकिन साइंस उसको एक्सप्लेन करता है, डिफाइन करता है। साइंस कहता है कि एक लिविंग थिंग है जो ग्रो किया जाता है, लगाया जाता है, ठीक है। कहां पे? तो ग्राउंड पे। अब इसमें होता क्या है? एंड यूजुअली मतलब होता है स्वाभाविक रूप से। उसमें होता क्या क्या है उसका पार्ट्स के बारे में बताता है। यूजुअली हैज, उसमें पत्ते होते हैं, पत्ते। और क्या होते हैं? ए लॉन्ग पार्ट, लॉन्ग पार्ट कॉल्ड स्टेम, इसको तना कहते हैं, तना कहते हैं। और क्या होता है? रूट होता है। इतना जब बताने लगेगा तब सुनने वाला कहेगा हो गया समझ गए प्लांट किसको कहते हैं। इससे ज्यादा और क्या नॉलेज हो सकता है? प्लांट है क्या? प्लांट है वही जिसको जमीन में लगाया जाता है। तो लगा दिए, क्या क्या उसका पार्ट्स हुआ? तो लीव्स हुआ जिस पर फोटोसिंथेसिस होता है। लॉन्ग पार्ट हुआ मतलब लीफ के बाद जो होता है स्टेम, स्टेम होता है ना मोटा स्टेम, वो कभी कभी ग्रीन भी होता है, ब्राउन भी होता है। और उसको जब काटिएगा तो आपको पूरा वाटरी जैसा कुछ लगेगा। क्यों? तो वाटर का ही तो ट्रांसपोर्टेशन करते रहता है, वो जमीन के पानी को वो लीफ तक पहुंचाते रहता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। और पानी में क्या मिक्स रहता है? मिनरल्स, है ना। मिनरल्स घुला हुआ रहता है, पानी में मिनरल्स घुला हुआ रहता है। उसी को वो शरबत को रोज हमेशा पहुंचाते रहता है लीफ को। लीफ उसको यूज करके सोलर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते रहता है? केमिकल एनर्जी में। तो लॉन्ग पार्ट है जिसको हम लोग स्टेम कहते हैं, और रूट्स हो गया। यही 3 पार्ट्स हो गया, इसी को कहते हैं हम लोग प्लांट्स। अब नेक्स्ट जो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है वो है क्रॉप। क्रॉप के बारे में पढ़ना है। ये क्रॉप, क्रॉप को हिंदी में बोलते हैं फसल। तो ये क्रॉप आया कहां से? तो क्रॉप का क्या डिफिनीशन होगा बताइएगा, कोई पढ़ के आए हैं? तो क्रॉप का हो जाएगा प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, एक ही तरह का जो प्लांट्स होगा उसको कल्टीवेट किया जाता है। कल्टीवेट मतलब कि उसका फसल लगाया जाता है। कल्टीवेटेड एट वन प्लेस, एक जगह पर जब बहुत सारे एक ही तरह के प्लांट्स को कल्टीवेट किया जाता है ऑन ए लार्ज स्केल, एक दो ठो नहीं। अभी जो किसान काट रहा है गेहूं, क्या कोई 5 गो गेहूं में लगाया था पौधा? ये 5 गेहूं का पौधा लगाए थे, इसी से मेरा साल भर का खाना चलेगा, होगा ऐसा? नहीं होगा। तो क्या क्या मेन इस डिफिनीशन का पार्ट्स हो गया? ये हो गया पहले सेम काइंड, प्लांट्स हो गया जो सेम काइंड का होगा, और इसको क्या करेंगे? एट वन, कल्टीवेटेड एट वन प्लेस, एट वन प्लेस, ये वन प्लेस हो गया, और लार्ज स्केल हुआ। ये सब आपको की टर्म्स है जो इसको डिफाइन करने में हेल्प करेगा। तो क्रॉप हो गया, प्लांट्स होता है, ठीक है, मतलब बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, सेम काइंड के होने चाहिए। अगर आप मकई लगाए हैं तो हर जगह पूरा मक्का ही है, पूरा दूर दूर तक। लिखा हुआ है लार्ज स्केल, बहुत दूरी पर, बहुत ज्यादा संख्या में जब आप लगाते हैं सेम काइंड के प्लांट्स को एक ही प्लेस पर, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? क्रॉप। क्रॉप का मतलब समझ में आ गया? क्रॉप का मतलब क्या हुआ कि ऐसे प्लांट्स जो एक ही तरह के होते हैं और उसको कल्टीवेट आपको करना है एक ही जगह पर, और कितने नंबर्स में? लार्ज स्केल,
बहुत अधिक संख्या में, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? क्रॉप कहते हैं। समझ में आया? आ गया समझ में क्रॉप? और आप देखते हैं नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आज का, क्रॉप्स का हम लोग अब टाइप पढ़ते हैं, क्या क्या टाइप होता है। तो फर्स्ट टाइप हो गया फूड क्रॉप्स, फर्स्ट हो गया फूड क्रॉप्स, सेकेंड हो गया फीड क्रॉप्स, थर्ड हो गया फाइबर क्रॉप्स, फोर्थ हो गया ऑयल क्रॉप्स, नेक्स्ट हो गया ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, लास्ट हो गया इंडस्ट्रियल क्रॉप्स। इंडस्ट्रियल, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होते हैं। यानी पूरी दुनिया में यही 6 प्रकार के फसल होते हैं, यही 6 टाइप्स के ग्रुप ऑफ प्लांट से सेम काइंड वाला एक ही प्लेस पे लार्ज स्केल पे लगाया जाने वाला 6 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स है। इसी का पूरा दुनिया में होता है, यूज होता है, कल्टीवेट किया जाता है। अब इस नाम से ही आपको क्लियर पता चल रहा होगा, ये फूड हो गया खाने के लिए, तो खाना किसको जरूरी है, इसका क्या क्या एग्जांपल हो गया, किसके लिए किया जाता है ये? तो ये मेनली किया जाता है ह्यूमन के लिए। इसका एग्जांपल क्या सब हो गया? इसका एग्जांपल हो गया व्हीट हो गया, ठीक है, राइस हो गया, मेज हो गया, बार्ली हो गया, बहुत सारा चीज में आ गया फूड में जो खाते हैं हम लोग। इसमें आपको फ्रूट्स भी हो गया, वेजिटेबल्स भी हो गया। तो आदमी जो है जो कुछ भी खाने के लिए लगाता है खेतों में, वो सब फूड क्रॉप्स हो गया। क्या समझ में आ रहा है तेजस? आ रहा है ना? खुशी? किसी कुछ डाउट नहीं ना है? लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग अब, ठीक है, ज्यादा बोर भी नहीं होना है। तो फूड क्रॉप्स हो गया जो आदमी अपने लिए लगाता है। क्या क्या हो गया इसका एग्जांपल? व्हीट गेहूं हो गया, राइस मतलब चावल हो गया, मेज मतलब मकई हो गया, फ्रूट्स मतलब फल, वेजिटेबल्स में सब्जी, ये सब लगाता है क्रॉप्स। किसके लिए? ह्यूमन अपने लिए। फीड क्रॉप्स देखिए किसके लिए लगता है? फीड क्रॉप्स लगता है लाइव स्टॉक के लिए। लाइव स्टॉक का मतलब होता है जानवर, जो हम लोग पालते हैं ना जानवरों को घर में, उसका जो खाना होता है, चारा होता है, उसके लिए अलग घास होता है, अलग अलग तरह का घास होता है, उसको जो हम लगाएंगे उसको फीड क्रॉप कहेंगे, फीड क्रॉप। अब आते हैं नेक्स्ट फाइबर क्रॉप। फाइबर मतलब क्या होता है? फाइबर मतलब होता है धागा, ठीक है। किसके लिए होगा ये फाइबर क्रॉप्स? फाइबर के लिए, फाइबर्स के लिए। अब जैसे कि इसका हो गया, किसका किसका फाइबर होता है? किसका किसका फाइबर होता है? किताबों